हरे कृष्णा हरिओम तत्सत। और मैं एक भक्त ही नहीं, भगवान के बहुत बड़े भक्त बनी हूँ। मुझे सौभाग्य मिला है और दुर्गा माई दी है मुझे चेतन कल की गीता ज्ञान दिल्ली इस्कॉन में। और शिव शक्ति एक ही है जो पूरे ब्रह्मांड में स्थित है, और आप लोगों की तृष्णा ही कृष्णा जी। जो हमारी सोच है ना, वही भगवान है। यानी हमारे अंदर ही भगवान रहते हैं, लेकिन उसको मेरे से ढूंढा गया। मैं भगवान इतना ज़्यादा क्या रोती रही, भगवान आपने मुझे क्यों पैदा किया जब मुझे मेरे साथ ये सब कुछ होना था, मेरे इस पृथ्वी पर कुछ नहीं। तो मुझे भगवान मिले दिले इस्कॉन। उस भगवान का भूतिया दुनिया है जो किसी को नहीं दिखाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पेनफुल है। और मैं ऐसे मैनिपुलेट हो गई वहाँ मंदिर में। और ये गुप्त नवरात्रा में ही पहली बार जब माँ मुझे प्रदान करी सिद्धि, और इसी से पता नहीं उसके पीछे में अल्टर पल्टर से उसको मतलब देखने के लिए। और उतना सुंदर भी नहीं है ना, मोटे सोटे तो मैं भी हूँ, उससे भी ज़्यादा है, हाइट भी मेरे जैसा ही, मतलब सेम टू सेम है मेरा जैसे, मतलब बॉडी का वो। और उसको अजीब लग रहा था और मेरे से वो भाग रहा था जो माता जी को क्या हो गया है। मैं कभी उसका आवाज़ नहीं सुनी, यानी जाकर के कार्तिक इतना दिन मई से कार्तिक चलता रहा। मैं उसको देखती रही, मेरा मन ही नहीं भरा था। एक बार तो देखूँ, एक बार तो देखी। और मैं नहीं थी, दिल वाली कालका मई मेरे ऊपर चढ़ गई थी। और मेरे नाना जी के काली सिद्धि बताओ, तो नाना जी के ही शक्ति बोलते हैं ना, काली जो है महाकाल के छाती पर लात दे के आते, तो ऐसे ही उतरी होगी शक्ति। वही है माता रानी उनमें, मेरे नाना में। नाना जी 3 दिन के लिए गायब भी हो गए थे। बहुत सारा वीडियो में बनाई अपने नाना जी की कहानी का, और वो पिछले भी बात जानते थे, आने वाला भी बताते थे। वो काठी से कुछ खड़काऊ देख के आपके बारे में बता सकते थे क्या होने वाला है। वो सब पूछने वाला चाहिए, जितना पूछो उतना वो बताते। जैसे ये चेतना जगती है ना, तो बहुत सारा बात सब, लेकिन मेरा वाला चेतना अलग है। मुझे भारत शांति के लिए दिया गया है, सबको जो कार्य से होता है तो अलग अलग चेतना है। तो उनके नाना के, मैं अपने दादा के छाती पर ही निकली हूँ, फिर नाना नानी से मिलकर ही माँ, और फिर पापा को काली सीधी जो हुआ। सीधी यही है जो आपको भगवान दिखने लगते हैं, पता नहीं चलता है कैसे हो जाता है। बहुत लोगों को भारत में है, ये नहीं है, क्योंकि जन्मों जन्मों से ये जो सनातन भारत है ना, सनातन, ये काली माता स्वयं ही है जो आपके अंदर में विराजमान है। आपके खून से सना हुआ जो तन है वही है माता रानी। उनका रूप अनूप है। और महादेव मुझे बताए, ओम नमो भगवते सच्चिदानंद स्वरूपिणी माँ त्रिपुरी सुंदरी है नमः। बहुत सुंदर बुल की पली हुई माई। और मुझे भी मन करता था वो पैर में मोटा वाला जो कड़ा होता है वो पहनने का, मतलब अजीब अजीब मुझे सब दिन मन कर रहा था। और बुल्की यहाँ पहले हमारे यहाँ पहनते, हमारी बड़ी वाली ताई जी, उनका नाक में छेद था, बेटा बुल्की पहनते, दादी पहनती थी, सबको था पहले। तो माता रानी भी उसी टाइम वो उनको अच्छा लगता होगा, जैसे राधा रानी को दिखाया गया वो छोटा वाला। अब तो मुझे अच्छा नहीं लगती ये सब चीज़, मैं वैसे सिंपल ही रहने वाली हूँ सब दिन से। नाक में भी अच्छा नहीं लगता, यही भगवान ही मुझे कड़ी पहना दिए नाक में, बस इस्कॉन में ही। तो इस्कॉन का शांति जो है ना, और जो शासन तंत्र है वो भारत में बहुत ज़रूरी है। और जब ब्लॉक सबके लेवल गांव तक दुर्गा मंदिर के माध्यम से, या सबसे ज़्यादा जो हमारे बिहार में है ना दिखाते हैं, जो बहुत घरेलू है। हम दूसरे जगह देखे हैं, दिल्ली में अनेकों जाति बन देखे, लेकिन जो ये पूर्वांचल का लोग सब कुछ ज़्यादा ही छूटा हुआ है। और गाली गलौज मारपीट, और औरत सभी धमकी ही देती रहती, नहीं सुनोगे बात तो। अब जो थोड़ी दिन तो चलता है ऐसे, फिर उसके बाद में पलट जाती है, 8-10 साल चलेगी, उसके बाद मर्द ही धीरे पड़ जाता है। कोई होता है ऐसे उड़न जाते तो नहीं सुनते बात। तो शासन तंत्र को कंट्रोल में इस्कॉन वाला ही ले सकता है।
जो दिल्ली इस्कॉन में कल की सिद्धि हुई मुझे कल के मतलब कल की भगवान का वही हुआ अवतार, जो उसमें भगवान देखी उसमें तो वही था। कोई इतना मतलब बात ही है जो कोई सुने। क्या कहूँ मैं, कितने बात कहूँ लोगों को जो क्या क्या हुआ मेरे साथ में। और भूतनाथ के साथ मैं अपने घर में बहुत दिनों तक रही हूँ, करीब 1 साल या पता नहीं, मुझे महसूस होता है इधर उधर हुआ है। मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब था, मेरे माथ लग रहा था फट जाएगा, कुड़कुड़ा रहा आवाज़ रहा, छाती घर 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 कर रहा है, बॉडी छाती लग रहा फट जाएगा। और उसको देखते इतना ज़्यादा धड़कन तेज हो जाता था कि मैं ठहुनिया मार के वहीं बैठ जाती थी, मेरा जी निकलता था ऐसे करके। मतलब अजीब अजीब हुआ है मुझे जब भूत लगा। गुरुजी बन गए भूतनाथ महादेव। और इस्कॉन वाला को महादेव से इतना ज़्यादा चीड़ है, यही होता है जो सचमुच का अध्यात्म भगवान खुद ही आ करके सबको दिखा के गए। इतना ताकत नहीं आप में जो आप सचमुच का अध्यात्म में भगवान को खोज पाओ जो। और युगों युगों बीत गया, दुर्गा माता आकर के सबको प्रकट करके जाती है। वही प्रकट यही हुआ जो मैंने उसको भगवान देखा, तो वही है चैतन्य महादेव। मंदिर में भी किसी को पता नहीं, और इनको मांग के लाए थे वहाँ से, तो आत्मा आ जाते हैं। और फिर धर्म की स्थापना के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी ये यात्रा जो निकला है, हर जगह निकलना चाहिए। और इसको हमारा सब निकाल भी रहे हैं, हमारे गाँव सब की तरफ नहीं है। और यहाँ 10 अवतार भगवान का बनाए हैं। तो पहले पूजा होता था, पता नहीं वो ख़त्म हो गया या क्या। कोई बोल रहा है जो ख़त्म हो गए, जिसका मंदिर है वो IAS थे। यहाँ 6 भाई IAS थे। और वो उनका पिताजी मेरे हब्बी को ही पढ़ाते थे कोसी हाई स्कूल में, जो वहाँ बीरपुर में। उन्हें अपना शासन तंत्र से अपने सब बेटा को, बेटी एक डॉक्टर और 6 बेटा अच्छा वो IAS बन गया। और ये रहते थे उधर बहुत दूर, केतला की सब कहाँ सब बहुत ज़्यादा मार दंगा सब होता है, आदिवासी मतलब आतंकवादी सब रहता हुआ। तो DSP थे, तो उसको DSP थे क्या है पता नहीं मुझे, इतना उसके बारे में पता नहीं। तो वो जो आतंकवादी सबको मारे थे, मतलब जो बदमाश सब होता है, तो बदमाश सब क्या क्या, ये जब ड्यूटी पर थे उनका 2 बच्चा था, पत्नी था, सबको मार दिए थे। तो ये मांग के चंदा, बहुत अच्छा मंदिर यहाँ बनाई, लेकिन उसमें बिल्कुल पूजा नहीं होता है। लेकिन उससे बात करना पड़ेगा, जब मेरा वीडियो वायरल होगा तभी मैं कर पाऊँगी। जैसे 10 मंदिर है तो 10 पंडित 20 पंडित रहेगा, सब अपना जैसे काम चला रहा है वहाँ वैसे चलाएगा वो लोग आकर के। और शांति घर घर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। कैसे पहुँचेगा पता नहीं, जब तक आप वहाँ पहुँचोगे नहीं तब तक आपको संस्कार नहीं मिल सकता है, पहनने का, ओढ़ने का, बैठने का, उठने का, सोचने का। वो सब जैसे मिलने लगेगा ना, तो फिर बाल बच्चा का भी नेचर जो है सुधर जाएगा। और पूरे भारत पर शासन तंत्र की बहुत जरूरी है। मोदी जी आए, मतलब प्रधानमंत्री को ही गाली देने लगते हैं लोग, कुछ भी करते हैं। उनको जितना हो पा रहा है, बताइए, अपने घर को आप संभाल नहीं पा रहे, उतना पूरा देश को संभाल पा रहे। एक एक तक पहुंचना कितना मुश्किल है। मैं सोचती हूँ भगवान बोले हैं जो कभी अखिलेश उगता है, कभी वो उगता है, कभी वो उगता है, कभी वो उगता है, उग के आता है, लूट के ले जाता है, अपना ऐशो आराम सरकार का पैसा लूट लेता है, बस चला जाता है। तो सारा जो ये इलेक्शन सब है उसको रोक लगाने के लिए बोले हैं। और 5 शंकराचार्य शासन तंत्र के ऊपर में रहेगा, जो वो लोग सबको बताएगा किस तरह से व्यवस्था क्या क्या होना चाहिए अपने भारत में। ये स्मार्ट सिटी नहीं, वैदिक सिटी, वैदिक शहर बहुत ज़रूरी है। हमारे जो मुनि महात्मा सब है उन लोगों का विग्रह सबका अनावरण करके उसी तरह से बनाया जाए। सरकार में जनसंख्या कंट्रोल का बहुत मतलब अत्यंत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा जब बर्फ पिघल जाएगा, ये जहाँ से जो जाता है धुआं और गर्मी, जैसे इतना कंपनी सब बना ली, बड़ा बड़ा घर, सब लोग सब उतना नहीं ठीक है, बहुत कम करना पड़ेगा। तो गांव सबको भेजना जरूरी है। दिल्ली में क्या है ना, लेटरिन की सुविधा है, इतना कचरा जो फेंकते हैं वो लोग, कचरा का डाला था वहाँ स्कूल के पास। हम जो देखे, जो भाभी के साथ बच्चा सब पढ़ रहा था, तो जाते थे इस्कॉन टेम्पल के बगल में पार्क है, बहुत बड़ा अर्थ था कुंड, उसमें ही भगवद गीता मैं उनसे सुनी पहली बार। 8 अध्याय में पढ़ी थी, तो उसको पूरा करवाया, फिर से पूरा भगवद गीता पढ़वाया। मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा था, खाली भगवद गीता सुनने का मन कर रहा था। अभी दुर्गावती में नहीं पढ़ती थी, तो मैं देख रही हूँ जो कृष्णा जी वहीं से आ रहे हैं, हेल्दी सा
भगवा पहने हुआ ऐसा करके धोती जो फेंकते हैं स्कर्ट वाला फेंके हुए, इतना बड़ा शिखा चंदन लगाए, वो हाथ में डांडी ले हुए, कूड़ा के बस जस्ट वहाँ रास्ता है निकल, वहीं देखे उनको आते हुए। नींद नहीं हो रहा था ना 8-9 महीना तक, तो जैसे मैं थोड़ा नींद लग जाता था, ऐसे लगता था बटन दबा देते हैं कि देख रही हूँ वो आ रहे हैं, एकदम खुशी खुशी से हम दोनों का भगवद गीता सुनने के लिए। आंधी तूफान तो लग रहा था पूरा पेड़ उखाड़ के फेंक देगा, इतना ज़्यादा उस टाइम में कल की अवतार हुआ था ना, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता था एकदम। नवंबर महीने में, दिसंबर जनवरी मार्च तकरीबन मंदिर जाते रहे और मुझे हो रहा था भगवान आ रहे हैं, सब कुछ का मतलब थोड़ा गर्मी लगता था, जैसे बारिश ढार देते थे, सुनते थे आवाज़, पहले पता ही नहीं चला जो सुन रहे हैं। उस टाइम बहुत कुछ अजीब हुआ है मंदिर में, तो भगवान है, लेकिन जो वो दिव्य दृष्टि द्वारा भगवान को आप देख सकते हैं, यानी तीसरा नेत्र जो खुलता है ना, बहुत कष्टदायी है। और मेरी बहन को भी हनुमान चालीसा से हुआ, और जब मेरी माँ ही तंत्र मंत्र से पैदा है तो हम लोगों को सबको हो गया है। तो ऐसे ही झपक जो दिखता है ना, तो उसके लिए बहुत इतना हम लोग डर गए थे, और मेरी माँ बहन सब तो इतना ज़्यादा डर गई थी जो बाहर ही नहीं निकलती थी, घर में कैद होके रह गई। ये हाल था वहाँ का। 1 लाख को मुसलमानी 50,000 करीब ठगी, हर एक महीना उसको 3-3 हज़ार दे आते थे। वो तोड़ी छीटती थी, ये करती थी। मैं बोली तो क्या बोल रहे हैं हमारी, जो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं क्या बोली, बीच वाला रूम है ना, उसमें माता रानी का स्थापना करना। वो लोग नहीं कि दूसरे में कर ली, उसमें बास ले लिए भगवान, और बोले मैं कहीं नहीं जाऊँगा, कुछ भी कर लो तुम लोग। मैं बोली जो माँ कहाँ जाएंगे, महादेवी है ये, सबके घर में रहते हैं, एक एक हम लोग देखते हैं, तो इसीलिए डर हो रहा है। दूसरा लोग सब नहीं जानते हैं तो दिखाते ही नहीं, तुम लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा है। और मैं देखी भी थी जो सांवला सा लड़का, मेरी बहन से उसकी शादी हो गया, वो जा रहा है नहर की तरफ, वहाँ मेरा बजरंगबली है, उसका शादी में बहुत लेट हो गया है, 35 वर्ष हो गया मेरी बहन का शादी, कहीं टिक नहीं देते, होते ही नहीं है, बातें नहीं बनता है। अब मेरी बहन का भी जब से ये सब हो गया, अब वो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है, बोलते भैया अगर बच्चे के गोद ले लूँगी या यहीं रहूँगी अपना। अभी टीचर का नौकरी अथी कर रही, तैयारी कर रही है, आधा हो गया आधा बाकी है। तो भारत में शासन तंत्र की बहुत ज़रूरी है, तो बहुत सारा नुस्खा भगवान सब दिए हैं, मैं जब मैं पहुँच पाऊँ। अब मुझे डर लगता है जो मैं पहुँच पाऊँगी, सबको बता पाऊँगी नहीं, जो भगवान है सबके अंदर में ही है, तो जागृत तो हो जाते हैं भगवान। और भगवान बोले हैं इतना भगवान नहीं करने के लिए। और जैसे आप लोग मतलब बोलना चाहिए, लेकिन जैसे डूब जाते हो ना, घर परिवार छोड़ के बाहर जाते हो, कुछ भी ऐसे, वो तो भगवान ले ही जाएंगे जिसको ले जाना हो। जब जब भगवान को मन करेगा धर्म की स्थापना करेंगे, तब तक वो आपको न साईं समझेगा, ना बेटा समझेगा, ना बेटी समझेगा, ना कुछ भी। और हमारे हबी के साथ में बहुत कुछ हो गया, उल्टा पुल्टा पेट के पास में सोई हुई थी, और एक ना अचानक वहाँ खड़ा था। मैं वीडियो में उसका छाती देखिए गिरा हुआ, बाप रे बाप। वो जो छाती भरत सबका बाल होता है ना, वो प्रकृति है, उसमें प्रकृति देवी निवास करती है, मतलब छाती में ही रहती ना, बताते हैं ना भगवान छाती में रहते हैं। मर्द हो पुरुष हो, किसी का पुरुष का जो निकला रहता है घास पात सा, उसका देख ली।